हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आप लोगों को बताइए कि मैं अभी अपने ससुराल में हूँ। माँ की बरसी परसों ही हो गई थी। कल मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया। कल दीदी लोग चली गई पूर्णिया वापस और हम लोग रह गए हैं। अभी हम लोग जाएंगे 2-3 दिन के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यहाँ पे रहना था। उन्हें 2-3 दिन यहाँ पे रुकना था, तो फिर हम वो रुकते तो हम लोग भी रुक गए। पापा जी और मैं और हस्बैंड बाबू, हम चारों यहाँ पे हैं। बाबू को देखो चॉकलेट खा के आई है। पता नहीं इसको कौन कौन क्या क्या खिलाते रहता है यहाँ पे, और ये खा भी लेती है। मतलब ऐसे अच्छा चीज़ खिलाऊंगी तो वो नहीं खाएगी। ऐसे चॉकलेट वगैरह सब खिलाएगा कोई तो वो पटाख से खा लेती है। अभी हो गई है सुबह। सुबह के बजे हैं 10 और मैं जा रही थी नाश्ता बनाने। तो मैं सोचा आज मैं एक व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ कि मैं पूरे दिन में अपने ससुराल में क्या क्या कर रही हूँ। तो ससुराल की दिनचर्या आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो सुबह से मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, तभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैंने सोचा अभी से कर लेती हूँ। तो सुबह से मैंने ये पहले सुबह उठी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। फिर मैंने थोड़ा सा नीपने के लिए था, मतलब किचन में। तो यहाँ पे प्लास्टर नहीं है नीचे में, बस रूम में प्लास्टर है, किचन में नहीं है। तो नीचे में नीपना होता है तो वो मैंने किया और वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैंने थोड़े से बर्तन धोए। अभी इसका जाती हूँ मुंह धोऊंगी, क्योंकि इसने पूरा मुंह में लगा लिया। आप देख सकते हो इसका मुंह। इसको मैंने नाश्ता करा दिया। अभी मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी, पापा जी, हस्बैंड और एक बगल वाले चाचा हैं तो उनके लिए। और मैं तो पूजा करके खाऊंगी। अभी जाती हूँ सबके लिए नाश्ते में पोहा बना देती हूँ जल्दी से। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और देखती हूँ आज कुछ कुछ मुझे कपड़े भी समेटने हैं, क्योंकि फिर 1-2 दिन में निकलना है। तो समेटा हुआ रहेगा तो फिर अच्छे से रहेगा। जब निकलने के टाइम में हो जाता है हड़बड़ी टाइप, तो वो नहीं होगा। और वो चोरी वाला आप लोगों को पता ही है, तो वो भी मुझे काम निपटाना है। तो वो भी कर देखना है कि क्या क्या चोरी हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं। वो सब मैं भी बताऊंगी आप लोगों को। तो बने रहना ब्लॉग में, और जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज मैं पूरे दिन में क्या क्या करूंगी। ठीक है। और देखो आनवी को क्या कर रही है। क्यों खाई है ये बिट्टू? कौन खिलाया तुमको? कौन खिलाया? पापा? हम्म, बताएगी नहीं क्यों कौन खिलाया। इसके पापा ही खिलाए होंगे। अभी वो गए थे दुकान कुछ सामान लाने, तो वही चॉकलेट लाए होंगे, तो इसको भी खिला दिए। अभी जाती हूँ मैं, इसका मुंह धोती हूँ और मैं जल्दी से नाश्ता बना के दे देती हूँ, क्योंकि 10 बज गए हैं सुबह के। तो सभी का नाश्ता करने का टाइम हो गया है। तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ नाश्ता कैसे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे बन गया मेरा पोहा नाश्ते के लिए। और यहाँ पे मैंने बाबू के लिए ओट्स भी बना दिया है। तो वह भी मैंने बाबू के लिए सेरेलैक बनाया था, लेकिन उसने अच्छे से खाया नहीं था। तो मैंने सोचा चलो अभी ओट्स बना देती हूँ उसके लिए, क्योंकि पोहा तो वो खाएगी नहीं अच्छे से, यही अच्छे से खा लेगी थोड़ा सा। तो ये मैंने उसके लिए बना दिया। और सुबह में उसको मैंने 8 बजे ही सेरेलैक खिलाया था, तो उसको भूख भी लग गई होगी। तो थोड़ा सा ओट्स में उसको खिला दूँगी और मैं पोहा भी सबको दे देती हूँ। अभी सभी बैठे हुए हैं। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने चारों का लगा दिया है 4 प्लेट में। और यहाँ पे ओट्स भी बन गया बाबू का, तो बाबू को भी मैं खिला दूंगी। बाबू यहाँ पे खेल रही है। देखो बाबू बार बार बाहर ही जाती है। अनवी, क्या कर रही हो? अभी मैं दे देती हूँ इन लोगों को, ये लोग बैठे हुए हैं बाहर में। ठीक है, फिर मिलती हूँ गाइस। सो गाइस, सभी को नाश्ता दे दिया मैंने और बाबू के लिए ओट्स बनाया। तो बाबू के लिए भी लेके आ गई मैं, बाबू को खिलाती हूँ, क्योंकि इसको भी भूख लग गई होगी, क्योंकि इसने बहुत सुबह ही खाया था। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। काम करने का तो मतलब किचन में जाओ तो इतनी गर्मी लगती है ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ गांव में मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। लोग कहते हैं कि गांव में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, गांव में थोड़ा मतलब ठंडापन होता है। लेकिन शहर से ज़्यादा गर्मी तो गाँव में ही लग रही है मुझे। वहाँ पे शायद रूम में ही रहती हूँ मैं, इसलिए शायद ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। बाहर धूप में नहीं निकलती हूँ। यहाँ पे तो बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा ट्वेल्व बाहर में है, तो बाहर तो जाना ही पड़ता है, इसलिए शायद ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। मैं आप लोगों को होम टूर भी यहाँ का दूंगी जल्दी, तो बस उसका वो वाला ब्लॉग भी देखना। आज भी अपने पापा से पानी मांगने गई है। उसका बोतल का पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको दिया नहीं, तो वो गई अपने पापा से मांगने। देखो आ गई पापा को बोतल देके आ गई। हाँ भी, हाँ लाए पानी। पापा कहाँ गए? पानी पानी जाने दिए। क्या करती है। इसके पापा गए पानी लाने के लिए, तब तक मैं इसको खिला देती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे। क्या कर रही हो? दीदी को दे रही हो?
सो गाइस आंधी अभी खेल रही है अपनी दीदी के साथ और मैंने खाना भी चढ़ा दिया है। दाल चावल बन गया। अब मैं जाती हूँ सब्जी बनाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो गाइस अभी बन गया मेरा दिन का खाना। मैं दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने बनाया आज। मैंने बनाया ये चावल हंडी में मैंने बनाया आज, और दाल कुकर में बनाया, और ये है आलू का चोखा। ये सारा सामान फैला है, उसके बाद में समेटूंगी। और इसमें मैंने परवल चढ़ाया है अभी। इसमें थोड़ा सा मसाला डालूंगी और ये परवल का फ्राई बन जाएगा। ठीक है, इसको ढक के थोड़ी देर रख देती हूँ क्योंकि अभी अच्छे से पका नहीं है। और अभी बच गया दिन के 12। मुझे बाबू को नहलाना भी है और खुद भी नहाना है। सारा काम हो गया मेरा, बस थोड़ा सा झाड़ू लगा दूंगी मैं फिर से, क्योंकि घर गंदा हो गया। बाबू ने बिस्किट वगैरह सब खाया तो पूरा घर गंदा कर दिया। अभी मैं चाहती हूँ, यहाँ पे देखो ये सारा गंदा हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ठीक है, नीचे में मिट्टी है। और चलती हूँ रूम में थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, देखती हूँ बाबू और उसके पापा करते हैं। तो गाइस दिन में खाना पीना खाया हम सभी ने, फिर थोड़े मैं सो गई थी और बाबू भी सो गई थी, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर अभी शाम हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले खुशी आई तो उसने मेरे हाथों में मेहंदी लगा दिया है, दोनों साइड। तो मैंने भी लगवा दिया और वही अभी चाय बना रही है सभी के लिए, क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लग गई थी तो उसने बोला मैं ही बना देती हूँ चाची। खुशी मेरी मेरी गोतनी बोलो, उनकी बेटी है और मैं उनकी चाची लगी। तो वो अभी चाय बना रही है और मैं अभी बैठी हुई हूँ और मेरी सास आ गई है। सो गाइस मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सो गाइस अभी आई थी मेरी सास, मतलब मेरी चाची सास जो बोलते हैं, और वो थोड़ा किसी से बात करने आई थी तो वही यहाँ पे भी आ गई। थोड़ी देर बैठी फिर चली गई। चाय नहीं पी हूँ, चाय नहीं पीती है ज़्यादा, तो पी के ही आई थी वो। और बाबू को देखो, इसको मेरे पास ही रहना है। बस अभी मैं मेहंदी सुखा रही हूँ, सांझ भी हो गया, फिर मैं भगवान जी को सांझ दिखा दूँगी। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे बैठने में, क्योंकि यहाँ पे पेड़ का जो अच्छा, मतलब अगर लाइट नहीं भी रहती है ना तो अच्छा सा हवा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठने में यहाँ पे। इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ आके कभी कभी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ, उसके थोड़ी देर बाद जाती हूँ भगवान जी को सांझ दिखाती हूँ, थोड़ा सा चाय पीती हूँ, फिर मैं देखूँगी कि क्या क्या चोरी हुई है सामान। वैसे तो मैंने देख लिया है, लेकिन आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें चोरी हुई है मेरे ट्रंक से। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मैं रख के नहीं गई थी, लेकिन जो भी चीज़ें थी उनमें से आधे से ज़्यादा तो चोरी ही हो गई है। सो अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को भी दिखाती हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिए, ऐसे घर को छोड़ के मत जाइए। और घर को छोड़ के भी जा रहे हो तो प्लीज़ कुछ भी घर में रख के मत जाया करिए, नहीं तो ऐसे ही चोरी होंगी। और क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर भी तो नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने देखा ही नहीं कि किसने चुराया, तो क्या ही बोले किसी को भी। सो चलो बने रहो ब्लॉग में, थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हमारे घर में चोरी हुई थी और क्या क्या बचा है अभी फ़िलहाल में। तो जो भी है मैं सारी चीज़ अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो सारा सामान हमने समेट दिया था जब मैं आई थी, क्योंकि सारा बिखेरा हुआ था। तो और भी घर में 2-3 आप लोगों को पता है माँ का काम हुआ, तो ऐसे तो नहीं रख सकती थी, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ चोरी हुई है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से, और बता भी देती हूँ कि क्या क्या था और क्या क्या नहीं है। अब घर में जब चोरी हुई थी तो हमारा जो मेन डोर का दरवाज़ा था वो पहले सबसे पहले तोड़ चुका था। क्या हुआ बिट्टू? और चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो बाहर चलते हैं और बाहर से आप लोगों को अंदर दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें चोरी हुई और कैसे हुई। सो सबसे पहले हमारा ये वाला रूम है, इसका भी मेन डोर का जो दरवाज़ा का लॉक था वो टूट चुका था। और उसके बाद ये मेरा घर का रूम है, तो इसका जो मेन डोर का ये दरवाज़ा का लॉक है ये टूट चुका था, तो ये हमने नया वाला लॉक लगवाया है। ठीक है, और इसके बाद ये सब बिखेरा हुआ है तो इन सबको इग्नोर करिएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद ये ट्रंक है, आप लोगों को देख सकते हो, और ये मेरा पूरा कमरा है, बेडरूम है। तो इसमें और कुछ तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन ये बस एक ट्रंक थी जिसमें कि मेरे शादी में, मतलब मेरी शादी के बाद जो होती है विदाई, उसमें जो सामान दिया जाता है उसमें कुछ बर्तन वगैरह थे जो कि कांसा के थे। और कांसा का बर्तन आप लोगों को पता होगा कि महंगा होता है थोड़ा सा, तो कांसा का बर्तन जो था सारा चीज़ चोरी हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, एक भी बर्तन नहीं बचाया। एक लोटा तक भी आप बोलो तो वो भी नहीं बचा है। पूरा सेट था कांसा का, वो सारा सेट चोरी हो गया।
और बस स्टील के 1-2 बर्तन छोड़ दिए, वो छोड़ दिया चोर वाले ने। देखो बाबू थोड़ा सा आज परेशान कर रही है क्योंकि इसके पापा चले गए हैं घूमने। और ये जो ट्रंक है, ट्रंक का जो आप ये देख सकते हो लॉक होता है नीचे का, ये वाला लॉक, इसको पूरा उखाड़ दिया उन चोरों ने और ये छोड़ दिया। ताला नहीं तोड़ा, इसका लॉक ही उखाड़ दिया, मतलब कब्जा बोलते हैं इसको, कब्जा ही उखाड़ दिया है दोनों साइड का, इस साइड का भी और उस साइड का भी। और ये मेहंदी लगाई है मैंने, ठीक है। और ये सारा कपड़ा मैंने रखा है अभी समेटने के लिए, क्योंकि इन सबको समेटूंगी मैं और अपना पैक भी करूंगी आज, क्योंकि कल हमें निकलना है वहाँ पूर्णिया के लिए। कल सुबह या खाना पीना खा के हम लोग निकलेंगे, ठीक है। तो आज पैक भी कर लेना है और मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे रखा है चोरों ने, मतलब कैसे कैसे कर दिया सामान को। तो आप लोगों ने देखा कि ट्रंक का जो कब्जा था वो तो तोड़ ही दिया उन लोगों ने। अभी मैं इसको उठाती हूँ। अभी देखो इसको मैंने ऐसे करके रख दिया, बाबू उठा से परेशान कर दिया, इस पे गिर ना जाए। और ये देखो इसमें मेरे जो साड़ी सब तो होते हैं, सब सारी चीज़ें को उसने, मतलब ये सब पूरे न्यू साड़ी है मेरी, जिसको चोर ने पूरा ऐसे वैसे कैसे करके रखा है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे थे कासा के सामान जो कि एक भी नहीं बचे हैं, देख लो कहीं आपको नहीं दिखेगा। कुछ इस तरह से हाल करके रखा है चोरों ने मेरे घर का। और ये तो अभी आप लोगों को कम दिख रहा है, जब हम लोग आए थे, मतलब जब दीदी लोग आई थी, क्योंकि सबसे पहले दीदी और भैया आए थे घर में, क्योंकि उन्हें यहाँ पे कुछ काम था, तो वो लोग आए थे। तो उन लोगों ने ही देखा था कि घर में चोरी हो गई, तो उन लोगों ने ही हम लोगों को बताया था। तो उन लोगों ने वीडियो बना के कुछ भेजे थे, तो वो मैं इस क्लिप में ऐड कर दूंगी, वो आप लोग देखना कि कैसा घर का हाल हो चुका था। वो वीडियो बना के भैया ने हम लोगों को भेजा था, तो वो मैं इसी में अटैच कर दूंगी। सो वो आप लोग देखना, और तभी कैसा हाल था घर का वो भी देखना कि कैसा हाल कर दिया था चोरों ने। और आज मैं थोड़ा सा थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, तो मेरा इतना थोड़ा सा सांस फूल सा रहा है, तो उसको थोड़ा सा कैसे इग्नोर करना। और यहाँ पे लाइट भी बहुत कटती है, तो गर्मी बहुत लगती है हमें। और बस यही सब अभी मुझे समेटना है अच्छे से, मुझे सारे कपड़े को मैनेज करके रखना है, क्योंकि फिर आज अगर मैं नहीं करूँगी तो कल तो कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि कल सुबह काम भी होंगे और निकलना भी होगा, तो कल ही हो पाएगा। तो अभी ही मैं सारा कपड़ा जो भी इसमें फैला हुआ है आप देख सकते हो, ऐसे तो नहीं छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि ऐसे अगर छोड़ के जाऊँगी तो फिर मैं दोबारा आऊँगी तो ऐसे ही मिलेगा मुझे, तो फिर उस टाइम भी मुझे समेटना ही होगा। तो मैं अभी ही समेट लूँगी, मेरे पास अभी टाइम भी है, थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी, थोड़ा लेट से ही बनाऊंगी, अभी पहले कपड़ा ही समेट लूंगी, ठीक है। सो चलो कपड़ा समेट के रखते हैं, और कुछ बचा तो है नहीं इसमें, जो कपड़ा वगैरह है वही सब समेटना है। और जो मुझे होगा कि मुझे यहाँ पे नहीं रखना है इस बार, वो मैं लेके चली जाऊंगी अपने साथ ही, क्योंकि यहाँ पे रख के कोई फायदा है नहीं, क्या पता फिर से चोरी हो जाए, ठीक है। सो चलो कपड़ा समेटते हैं। गैस मैंने निकाल दिया सारा कपड़ा ट्रंक से, और आप देख सकते हो कितना सारा कपड़ा है, जो कि सारा मतलब नया है, और सबको ख़राब कर दिया चोरों ने, और ट्रंक पूरा खाली कर दिया। अब इसमें हम पहले बिछाएंगे ये वाला चादर, ठीक है। और आप पसीना देख सकते हो मुझे कितनी ज़्यादा आई है, इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो गया है। बाबू को यहाँ पे मैंने बिठा दिया है, ना ही तेरी मोनी को देख रही है, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही है। और इसके पापा घूमने गए, अभी तक आए नहीं है, मुझे ये सारा अकेला करना पड़ जाएगा। इसमें बहुत थक गई हूँ अभी से ही, पता नहीं मैं कैसे इस सारे कपड़े को समेटूंगी। चोरों को बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, लेकिन सच में एक तो उसने चोरी की, मेरी सारा सामान चुरा लिया शादी का जितना भी था, और ऊपर से इतना सारा काम भी लगा के रखा है उसने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। सामान में देखो बस ये 2 बर्तन बचे हैं, एक लोहिया बचा है, इतना सा ही सामान बचा है, और जो भी कपड़े थे ये बचे हैं, और 1-2 नए जो अच्छे साड़ी थे मेरे, वो भी चोरों ने चुरा लिया। अभी मुझे पता चल रहा है, पहले मुझे लगा कि नई साड़ी नहीं चुराया है, क्योंकि मैंने ऊपर से ही देखा था, तो मुझे लगा साड़ी नहीं चोरी हुई है। लेकिन अभी मैंने जब सारा अच्छे से ट्रंक खोल के देखा है, तो मुझे लग रहा है 2-3 साड़ी मेरी गायब है, जो कि बहुत अच्छी थी, जो कि मतलब शादी में चढ़ती है ना, मतलब वो कुछ विधि की साड़ियाँ होती है जो चढ़ती है लड़की को, वो सारी सब साड़ियाँ थी जो कि चोरी हो चुकी है, वो मुझे अभी पता चल रही है। और वो बहुत महंगी साड़ियाँ थी, और जो सस्ती साड़ी थी, मतलब वही 1000-2000 वाली, वो सभी साड़ी यहाँ पे है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, इन सबको मैं समेटती हूँ अच्छे से।
और मुझे अभी से ही मेरी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि अब मुझे खाना भी बनाना जाना है। पता नहीं मैं कैसे इन सबको कर पाऊँगी, लेकिन करना तो है। सो चलो करते हैं साथ में। पहले सो गाइस अभी मैंने सारा कपड़ा समेट दिया है। आप देख सकते हो ट्रंक में पूरे अच्छे से तय लगा के रख दिया है मैंने एक साइड, जिस साइड मुझे रखना था, और इस साइड मैंने जो भी थोड़े बर्तन बचे वो भी रख दिए। यहाँ पे बैग रख दिया और यहाँ पे सारा कपड़ा रख दिया, सब अट गया है। और ये बचे हैं जो मुझे समेटने हैं और ये सारे लेके जाने हैं। ये भी मुझे लेके जाने हैं। कुछ साड़ियाँ हैं जो मैं लेके जाऊँगी इस बार, और ये कढ़ाई मैंने ले लिया, ये भी लेके जाऊँगी। ठीक है, अब बस मुझे वो सारे कपड़े समेटने हैं जो मुझे कल लेके जाने हैं, मतलब अपने वहाँ पूर्णिया जहाँ पे मैं रहती हूँ। क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस बार 1-2 साड़ी लेके चली जाती हूँ, जिसका मैंने ब्लाउज ही सिलवा के रखा है। ब्लाउज सिलवा लूँगी तो फिर वो काली पूजा वगैरह में पहनने के लिए काम आ जाएगा। और यहाँ पे रह के भी क्या ही होगा, यहाँ पे रह के चोरी हो जाए अगर फिर तो क्या ही फ़ायदा। जो भी 1-2 अच्छे साड़ी मेरे बच्चे हैं मैं उसको लेके चली जाती हूँ। और बस अब जो भी है सामान सबको मैंने अच्छे से रख दिया है, तो सारा काम मेरा हो गया। अब जाती हूँ इन सबको थोड़ा बहुत जो भी बचा है इन सबको समेट के बैग में कर देती हूँ, तो मेरा बैग पैक भी हो ही जाएगा। फिर मैं चली जाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से गंदा हो गया है, यहाँ पे बाबू खेल रही है और यहाँ पे थोड़ा सा गंदा मच गया है, तो इन सबको मैं साफ कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी। और फिर मुझे थोड़ा सा रोटी भी बनाना है, सब्जी मेरा बन ही चुका है दिन में वही वाला है, तो अभी वही रोटी दे दूँगी मैं सभी को, क्योंकि ये मैं 1 घंटे से कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तो अब इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो बस रोटी मैं बनाऊँगी। सो चलो मिलती हूँ थोड़ा। सब कुछ समेट दिया मैंने अच्छे से, ट्रंक भी बंद कर दिया मैंने और बैग भी पैक कर लिया है। बस ये कपड़े मैंने निकाल दिए जो कल हम पहनेंगे, बाबू के लिए, मेरा और हस्बैंड का, तीनों का है यहाँ पे। और यहाँ पे बिछावन भी मैंने कर लिया, यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दिया। बस ये बच गया है साफ करने के लिए, इसको भी मैं कर दूंगी रात सोने से पहले तक। ठीक है, और बाबू बहुत रो रही है, इसको क्योंकि भूख लग गई है। 1-1.5 घंटे से ये चुपचाप बैठी हुई है, खेल रही थी। जो सारा सामान मैंने निकाला था कभी उसको रख रही थी, कभी पलट रही थी, और उसको भी पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं स्टैंड फैन चलाती हूँ और बैठती हूँ थोड़ी देर, इसको चुप करा देती हूँ। फिर जाती हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 9:30 बज गए हैं, तो रोटी बनाना भी है जल्दी से। पहले मैं इसको चुप करा देती हूँ। तो बस आनवी सो गई है अभी, तो अब चलती हूँ किचन में और किचन में जाके रोटी बनाती हूँ। उसके पापा को बोल देती हूँ उसके पास रही, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना जी। ए ओ जय मेरे पास रही। चलो चलते, पानी पी लेती, बहुत ज़्यादा प्यास लगी। सो गाइस आज तो मेरा पोपट ही बन गया। मैं आई आटा गूंदने के लिए और यहाँ पे ना पन्नी में हस्बैंड ने सत्तू लेके रखा था। आज सत्तू वाले आए होंगे, तो सत्तू लेके रखा था। मुझे पता ही नहीं था कि सत्तू है, मुझे लगा आटा ही है, तो मैंने आटा समझ के सत्तू को ही गूंद दिया। मुझे थोड़ा सा ही गूंदना था, तो मैंने बाटी में ही सोचा गूंद लेती हूँ। ये पहले मैं गूंदने लगी तो मुझे लगा ये तो आटा जैसा लग ही नहीं रहा, ये है क्या। तो फिर ये मैं सोचा चलो पूछ लेती हूँ पति से, तो उन्होंने बोला ये तो सत्तू है। अब मैं इसका करूँ क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इतना सारा सत्तू कौन खाएगा रात को, मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी और पापा जी तो खाएंगे ही नहीं। और हस्बैंड को आज भोज था, तो वो भोज खा के आ चुके हैं, तो उन्हें खाना खाना नहीं है, तो उन्हें कोई मतलब है नहीं। अब मैं इस सत्तू को रख देती हूँ, कल सुबह फ्रिज में रख देती हूँ, कल सुबह अगर किसी को खाना होगा तो खा लेंगे। और मैं दूसरे बाटी में आटा गूंथती हूँ गैस। आज तो मेरा पोपट ही बन गया है। ऊपर से मैं इतना थक गई हूँ कि मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। मैं सोच रही थी जल्दी से 5-10 रोटी बना ली, हो जाएगा काम खत्म। अब इसको धोना पड़ेगा, फिर हाथ धोना पड़ेगा और आटा गूंदना पड़ेगा। सो आटा गूंदती हूँ गाइस। फिर मैंने बना लिया और पापा जी का खाना भी लगा दिया, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो जब मैं बना रही थी तभी मैं हस्बैंड को बोला मैंने कि लगा दीजिए आप खाना, तो उन्होंने लगा दिया है। अब मैं जाती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ और फ्रेश होती हूँ। मैं खाना खाती हूँ गैस, फिर मिलते हैं। गैस अभी खा लिया हमने खाना। मुझे रोटी खाने का मन था नहीं, तो मैंने सिर्फ आम ही खाया और एक गुलाब जामुन खाया। कल हस्बैंड गुलाब जामुन लेके आए थे अच्छा वाला, तो वो मैंने खा लिया। बस पेट तो भर गया। अब जाती हूँ सोने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंडिंग ले लेती हूँ और आप लोगों को बता भी देती हूँ कि आज ब्लॉग में क्या क्या हुआ। आप लोगों ने तो देखा ही कि मैंने पूरे दिन क्या क्या किया, और आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया कि हमारे यहाँ क्या क्या चोरी हुई थी। दीदी लोग के घर में भी चोरी हुई थी, मतलब घर तो सबका साथ ही है, लेकिन दीदी लोग के रूम से भी चोरी हुई थी। दीदी के रूम में भी कुछ बर्तन थे जो चोरी हो गए थे, तो ये वाले रूम का मैंने नहीं दिखाया, मैंने बस अपने रूम का ही दिखाया।
और कुछ कपड़े थे जो उनके चोरी हो गए। मेरे भी कुछ अच्छे अच्छे जो कपड़े थे, जो कि बहुत सुंदर साड़ी थे, वो चोरी हो गए। और कांसा वाला बर्तन जो भी था सब चोरी हो गया। सोना चांदी तो यहाँ पे कुछ था नहीं जो वो चोरी होता। और बस यही था, जो भी था, जो मतलब महंगे महंगे सामान थे वो चोरी हो गए। और बस यही सब। और ताला वगैरह सब जो भी दरवाजे का था वो सब टूट गया था। और ट्रंक का जो कुंडी होता है वो टूट गया था। इस यहाँ पे भी ट्रंक आप देख सकते हो, इसका जो नीचे का कब्जा है ये भी तोड़ दिया चोर ने। और लॉक जो भी था सारा हमने नया लगवाया है फिर से। बस यही था आज का व्लॉग। आप लोग सतर्क रहिए थोड़ा सा, इनका अच्छे से मतलब अपने घर के सामान को रखिए। और अगर घर में नहीं रहते हैं तो महंगा सामान बिल्कुल मत रखिए, जहाँ रहते हैं आप वहीं पे रखिए। बस यहीं पे यही गाइस, सब यहाँ पे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ मैं। और मिलती हूँ जल्दी आपसे और एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय।